हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मूवी डेथ नोट। ये मूवी 2017 में रिलीज़ हुई है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। वीडियो एंड तक देखना ना भूलें, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि लाइट, जो कि एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है, अपने स्कूल के बाहर बैठा रहता है। तभी अचानक वहाँ मौसम बदलता है और आसमान से उसके हाथ में एक बुक आके गिरती है। उस बुक पे लिखा रहता है अ डेथ नोट। लाइट शॉक रह जाता है कि ये बुक क्या है, कैसी है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो बुक लेकर जाता है। वहाँ जाके फिर वो मिलता है कीरा से। कीरा अपने आप को गॉड ऑफ जस्टिस बताता है और बोलता है कि इस बुक के थ्रू होने वाली डेथ के सारे जिम्मेदार मैं हूँ। वो उसे बताता है कि इस बुक पर तुम जिसका भी नाम लिखोगे और जिस तरह से लिखोगे, मतलब हम किसी व्यक्ति को किस तरीके से मारना चाहते हैं, वो मेथड और उस व्यक्ति का नाम अगर हम इस किताब पे लिख दें तो वो व्यक्ति उसी तरीके से मर जाता है। पर कंडीशन ये है कि व्यक्ति को उस बंदे का पूरा नाम और फेस याद होना चाहिए। लाइट पहले इस बात पे यकीन नहीं करता। फिर तभी वो एक बंदे का नाम लिखता है जो स्कूल कैंपस में लड़ रहा था और दूसरे लोगों को बहुत परेशान करता है। तो वो उसका लिख देता है कि उसका एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाए, उसका सर क्रैश हो जाए। जस्ट थोड़ी देर बाद हम ये घटना होते हुए देखते हैं। लोगों को समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो गया। लाइट घबरा जाता है और अपने घर जाता है। घर जाके उसको उसके फादर मिलते हैं। उसके फादर भी डिटेक्टिव रहे होते हैं। उन दोनों के बीच में ज़्यादा कुछ खास बात नहीं होती, क्योंकि उनकी मदर, लाइट की मदर की डेथ हो गई थी और जिसने उसे मारा था उसके पापा उसको सज़ा नहीं दिलवा पाते हैं। और लाइट हमेशा यही सोचता है कि पापा ने ऐसा क्यों नहीं किया, उस बंदे को सज़ा क्यों नहीं दिलाई। इस कारण दोनों के बीच में कुछ दूरियां रहती हैं। लाइट वहीं सोचता है, क्यों ना उस मर्डरर को मैं सज़ा दूँ। फिर वो डेथ नोटबुक निकालता है और उसमें उस आदमी का नाम लिख देता है, क्योंकि लाइट उस व्यक्ति के चेहरे को जानता था। थोड़ी देर बाद न्यूज़ में उनको खबर मिलती है कि वो बंदा ख़त्म हो गया। लाइट और उसके पापा बहुत खुश हो जाते हैं कि फाइनली कल्प्रिट को सज़ा मिली। उसके बाद हम देखते हैं कि लाइट मियाँ से मिलता है। मियाँ लाइट की गर्लफ्रेंड है। लाइट मियाँ को उस बुक के बारे में बताता है। मियाँ को ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक लगती है। वो बोलती है कि वैसे तो मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ तो मैं जानूँ। तो फिर लाइट उसके सामने ही किसी का नाम लिखता है और मेथड लिखता है कि किस तरीके से उसकी डेथ होगी। और हम देखते हैं थोड़ी देर में वो व्यक्ति भी मर जाता है। मियाँ को विश्वास हो जाता है। अब ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम इनोसेंट लोगों को नहीं मारेंगे। हम चुन चुन के ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जो लोगों का बुरा करते हैं। और नेट पे ये दोनों मिलकर उनको सर्च करते हैं। वहाँ से उनका नाम लिखते हैं, उनका चेहरा दिखते हैं और डायरी में लिख देते हैं। धीरे धीरे लोग मरने लगते हैं। लाइट के फेवर में कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोग लाइट को बुरा भला भी कहते हैं। कुछ ये समझते हैं कि न्याय का देवता आ गया है जो बुरे लोगों को मारकर न्याय की रक्षा कर रहा है। तभी गवर्नमेंट एक डिटेक्टिव हायर करती है जिसका नाम होता है एल। डिटेक्टिव हमेशा अपना फेस कवर करके रखता है और आज तक किसी ने उसका पूरा नाम नहीं जाना, ना ही उसके चेहरे को देखा है। एल लाइट के पापा से मिलता है क्योंकि पहले वो भी डिटेक्टिव रह चुके हैं और उनसे इस केस में हेल्प करने के लिए कहता है। वो दोनों साथ मिलकर काम करने लगते हैं, लेकिन एल को लाइट की हरकतों पे कुछ डाउट होता है और एल लाइट पर नज़र रखने लगता है। लाइट को शक होता है कि एल हम दोनों पे नज़र रखा हुआ है, इसलिए वो मियाँ से डिस्कस करता है। तो मियाँ उसको कहती है कि एल तो हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है, क्यों ना हम एल को रास्ते से हटा दें। तो
वो दोनों सोचते हैं कि एल का असली नाम पता लगाया जाए, क्योंकि आज तक कोई उसे जानता ही नहीं है। किसी तरह उनको एल का चेहरा देखने मिल जाता है। फिर वो दोनों एल के फ्रेंड को कॉल करते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम हमें उसका एक्चुअल नेम बताओ। अगर तुम हमें बता दोगे तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे, अदरवाइज़ इस बुक में तुम्हारा नाम लिख चुके हैं, तुम मारे जाओगे। फ्रेंड कहता है कि मुझे खुद भी उसका नाम नहीं पता, लेकिन हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड में उसका नाम ज़रूर लिखा होगा, मैं वहाँ से पता करके बताता हूँ। उसका फ्रेंड वहाँ जाता है, रिकॉर्ड में उसका नाम देख भी लेता है, लेकिन इसके पहले कि वो लाइट को बता पाता, उसकी डेथ हो जाती है। क्योंकि लाइट उस डायरी में से उस बंदे के नाम के पेज को फाड़ना भूल गया था। वो मर जाता है और इनका काम अधूरा रह जाता है। एल का शक और पक्का हो जाता है। इसी बीच में लाइट के पापा अनाउंसमेंट कर देते हैं पब्लिकली कि जो भी इन सब के पीछे है, मैं उसे डेफिनेटली पकड़ लूँगा और मैं उसे सज़ा दिलाऊँगा। तभी लाइट अपनी डायरी देखता है तो वो मिया के हाथ में होती है। मिया डर जाती है। मिया उस डायरी को छोड़ना ही नहीं चाहती। वो कहती है कि मैं इस डायरी पे तुम्हारे पापा का नाम लिख दूँगी। लाइट कहता है कि नहीं, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उन्हें मरते नहीं देख सकता। वहीं मिया और लाइट में इसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है और लाइट डायरी उससे छीनकर अपने पास रख लेता है। फिर इधर एल को डाउट होता है कि लाइट के फादर ने इतना बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया, उसके बावजूद भी वो मरे नहीं और उसका शक पक्का हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि इसी बीच कुछ और 4-5 लोगों की डेथ हो जाती है। लाइट सोच में पड़ जाता है कि मैंने तो किसी का नाम लिखा ही नहीं, फिर ये लोग कैसे मर गए। तो फिर बाद में उसे पता चलता है कि ये काम मिया का था। अब मिया लाइट को बोलती है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस ये डेथ नोटबुक चाहिए। लाइट बोलता है तुम गलत कर रही हो मिया, हमें लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना, हमारा मकसद केवल बुरे लोगों को अंजाम तक पहुंचाना था। लेकिन मिया उसको कहती है कि लाइट, इस बुक पर मैंने तुम्हारा नाम भी लिख दिया है, अब तुम भी नहीं बचोगे और तुम्हारी डेथ का तरीका होगा कि आधी रात के वक्त तुम्हारे दिल की धड़कनें थम जाएंगी। तभी वहाँ एल लाइट को पकड़ने के लिए आ जाता है। लाइट एल के दोस्त की मौत होने के बाद उसे लाइट पे पक्का यकीन हो गया था कि यही कीरा है। वहाँ पर एक शेफ़ को बोलता है कि ये कीरा है, इसको पकड़ लो, लेकिन वो शेफ़ एल को ही मार देता है और लाइट को भागने के लिए कहता है, क्योंकि वो शेफ़ कीरा का सपोर्टर जो था। फिर हम देखते हैं कि भागते भागते लाइट और मिया एक झूले पर पहुंच जाते हैं। झूले पर पहुंचने के बाद लाइट मिया से कहता है कि मिया, तुम समझो, तुम इस बुक को छोड़ दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हम दोनों सब चीज़ संभाल लेंगे। लेकिन मिया नहीं मानती और वो लाइट के हाथ से बुक को छीन लेती है। लाइट कहता है कि तुमने बहुत गलत किया मिया। मिया को एहसास होता है कि कहीं लाइट ने मेरा नाम भी तो नहीं उस बुक पे लिख दिया। तभी झूला टूटता है और वो दोनों गिर जाते हैं। मिया तो गिरते ही मर जाती है, लेकिन लाइट गिर जाता है पानी में। लाइट बच जाता है। थोड़ी देर बाद हम उसको हॉस्पिटल में देखते हैं। लाइट कोमा में चला गया था, लेकिन जिस वक्त लाइट कोमा में रहता है उस बीच भी 4-5 लोगों की डेथ होती है, जिससे एल को ये समझ में आ जाता है कि लाइट तो कोमा में है, इसका मतलब कीरा कोई और है जो लोगों को मार रहा है, क्योंकि लाइट तो कोमा में रह के कुछ ऐसा काम कर ही नहीं सकता। फिर हम देखते हैं लाइट को होश में आने के बाद सारा कुछ वो अपना सोचता है कि किस तरह से उसने मियाँ का नाम लिखा और ये लिखा कि अगर मियाँ इस बुक को उसके पास से छीनती है तो उसी वक्त मियाँ की डेथ हो जाए। इसके साथ ही लाइट ने उस बुक में 4-5 बुरे लोगों के नाम और लिख दिए थे। वही लोग लाइट जिस वक्त कोमा में था उनकी डेथ हुई। इस तरह से लाइट बेकसूर साबित हो जाता है और मन ही मन ये सोच लेता है कि अब इस बुक का उपयोग मैं केवल अच्छे काम के लिए करूँगा और इस सीक्रेट को मैं किसी से भी शेयर नहीं करूँगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।